सभी बुद्धिजीवियों को पवन सर का नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? अच्छा, आप सोच रहे हो कि बुद्धिजीवी क्यों बोला? ध्यान से सुनना, मैंने बुद्धिजीवी क्यों बोला है आप लोगों को। एक सिपरी के छोरे से बोला कि जा भैंसों को काउंट करके आ। अब छोरा सिपरी का था भाई साहब, तबेले में गया भैंस के में, भैंस काउंट किए गए। उसने भैंसों की टांगों को काउंट करना चालू किया। जैसे तैसे काउंट करके भैंसों की टांगें लाया 23। स्मार्ट था बंदा, टांगें काउंट कर रहा है 23। अब गूगल बाबा पे सर्च कर रहा है, आज का भगवान कौन? गूगल बाबा। तो वहां आज सर्च कर रहा है जाके। तो उसने सर्च किया कि एक भैंस के यहाँ कितने पैर होते हैं, तो गूगल बाबा ने रिजल्ट दिया 4। अब बंदा देखो कितना स्मार्ट है, 4 से भाग दे रहा है, 4 पंजे 20। वो कहा आपसे कि भैंसों की संख्या 5.75 भैंसे हैं। अब इन बुद्धिजीवियों को कौन समझाए कि भैंसों की संख्या दशमलव में नहीं आती है, लेकिन स्मार्ट है ना थोड़े से सर, तो इसलिए मैंने आपसे बुद्धिजीवी बोला। तो इन चीजों को ध्यान से समझना है, आगे जो मैं कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। तो आइए ध्यान से देखेंगे सभी बुद्धिजीवी। आज हम लोग सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का 6वां पार्ट है ये। मीन मीडियन मोड का सेकंड पार्ट है। 5वें लेक्चर में मैंने आपको मीन मीडियन और मोड पढ़ाया था। तो आज सवाल हमें उस पर करना है कि कौन से सवाल किस एग्जाम में आए हैं। ठीक है बेटा, कहां कहां पर किस किस एग्जाम में कौन कौन से सवाल बने हैं, तो वो हमें सॉल्व करना है। तो आइए मैं एक बार रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हम लोग लेके चलते मीन। कल का लेक्चर अगर जिस बंदे ने नहीं देखा है तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि पहले कल का लेक्चर देखे आप लोग, फिर आज का लेक्चर देखेंगे। ठीक है। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। ओके, क्या बोलेंगे? माध्य। माध्य को मैंने बताया था कि माध्य को इन 3 नामों से पुकारते हैं। पहला समांतर माध्य, दूसरा अंकगणितीय माध्य, तीसरा अंकगणितीय मान। इसको 3 नामों से पुकारते हैं। पहला समांतर माध्य, समांतर माध्य, दूसरा यही लिख देता हूं अंकगणितीय माध्य, तीसरा अंकगणितीय मान। अंकगणितीय मान मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से समझना, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। एक्स के ऊपर ये देख रहे हैं ना, ये इसे बोलते हैं एक्स पर बार। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। कभी कभी सवाल में आपसे मीन नहीं पूछता है, बड़ा चालाक होता है, गेम प्लान चेंज कर देगा साहब। मीन की जगह पर बोलेगा कि एक्स बार क्या होगा, अभी आगे हम लोग समझेंगे इसे। तो एक्स बार बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स, इसे सिग्मा या समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन एक ये फार्मूला होता है। हालांकि फार्मूला कुछ नहीं है, कल हमने एवरेज बताया था, वही है योग बटे संख्याएं। समेशन का मतलब होता है योग, और एन का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म। कितने पद हैं? समेशन ऑफ एक्स, जितनी भी एक्स का मतलब सीरीज, जो भी सीरीज आपको दी हो उसे हम लोग एक्स मान लेंगे। तो उस एक्स का योग, उस सीरीज का योग बटे संख्याएं। तो एवरेज का मतलब भी वही होता है, योग बटे संख्याएं। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे इस पर सवाल बनते हैं। कितनी जगह हैं जहां से एग्जामिनर सवाल लेता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो पूरा डिस्कस करते हैं आगे। ये आप लोग बना ले। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के ऊपर बार, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समेशन का मतलब योग, एक्स मतलब सीरीज का योग बटे नंबर ऑफ टर्म, कितने सीरीज में टोटल पद हैं। इसे बना लें आप लोग। बन गया, चलिए मिटा देते हैं। मीन की बेटा अगर मैं बात करूं तो
तीन बड़ी जगह होती हैं जहां से एग्जामिनर सवाल लेता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। केवल तीन ही जगह होती है, चौथी जगह अभी तक नहीं बनी। इसमें तीन जगहों से ही सवाल अभी तक पूछे गए हैं। पहला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल व्यक्तित्व क्रम, व्यक्तित्व क्रम, इंडिविजुअल ऑर्डर। ठीक है बेटा, पहला है व्यक्तित्व क्रम। इसमें क्या होगा, आपको केवल एक सीरीज देखा, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या होता है, हम लोग ऊपर ऊपर से उसको पढ़ के निकल लेते हैं, सारी गहराई उसमें छिपी रहती है। तो पहला जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा इंडिविजुअल ऑर्डर। इससे भी सवाल एग्जाम में बने हैं। दूसरा है सेकंड डिस्क्रिएट, डिस्क्रिएट ऑर्डर। इसको बोलते हैं खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी, इसे क्या बोलते हैं, खंडित श्रेणी। तीसरा है बेटा इसमें, तीसरा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, मैथ का टीचर हूं तो माफ करना मुझे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसे बोलते हैं सतत श्रेणी, सतत श्रेणी, सतत श्रेणी। तो ये तीन बड़ी जगह हैं जहां से मीन से सवाल पूछे गए हैं। तो हम एक एक करके हर एक कंसेप्ट पर दो दो तीन तीन सवाल बनाते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन्हें आप लोग बना ले, धीरे धीरे अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना? चलिए, पहला हो गया इंडिविजुअल बेटा, दूसरा खंडित, पहला हो गया व्यक्तित्व क्रम या व्यक्तित्व श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। तो अब ये क्या होता है इंडिविजुअल, वो समझते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं इंडिविजुअल। व्यक्तित्व श्रेणी, इसमें यहां पर एक सवाल मैं लिखता हूं, आपको सवाल में बोल के देखा कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, परेशान नहीं, तो आपको नंबर ऑफ परेशान, परेशान ना, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या यहां लिख के दे देगा 2 3 4 5 6, इस पैटर्न से 2 3 4 5 6। क्लियर है? ये दे दिया उसने। और आपसे बोलेगा नंबर ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर देगा बेटा वो एक्स, ये एक्स है, एक्स। नंबर ऑफ पर्सन यहां लिख देगा ब्रैकेट्स में एक्स। तो एक्स का मान ये दे दिया उसने 2 3 4 5 6, इस प्रकार सीरीज है। और आपसे बोलेगा फाइंड एक्स के ऊपर बार। ध्यान से समझना, बड़ा चालाक निकलता है, गेम प्लान चेंज आपके साथ खेल सकता है और एक नंबर यहां से आप लोग मिस्टेक कर जाओगे साहब। तो ये सारी चीजें समझे। यहाँ एक्स देगा तो एक्स के ऊपर बार लगाएगा, यहाँ ए देगा तो ए के ऊपर बार लगाएगा। अल्फाबेट का कोई भी दे साहब तो उसी के ऊपर बार लगा के बोलेगा। तो इसका मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होता है, एक्स के ऊपर बार का मतलब होता है मीन निकालना। निकालना तो वही है ना माध्य सरकार, समझ रहे हो ना बात को भाई साहब, क्या कह रहे हैं हम? तो एक्स के ऊपर बार का मैंने फार्मूला भी क्या बताया था, योग, मतलब एक्स का योग, समेशन ऑफ एक्स। तो समेशन ऑफ एक्स कितना आ गया टोटल, जोड़ेंगे तो यहां निकाल लेते हैं, एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एक्स बटे एन। तो समेशन ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 5 20, टोटल कितना आ गया 20। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, कितनी बार गया 4 बार, कितनी बार 4 बार। तो आंसर कितना आ गया 4। तो ये है सवाल। तो एक सवाल आप भी बनाएंगे इस पैटर्न का, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन बोल देगा, व्यक्तियों की संख्या या कुछ भी दे दे यहाँ पर, है ना, गाड़ियों की संख्या दे देगा, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर वो। तो एक सवाल हम लोग लिखते हैं इस पर, आप लोगों को बनाना, उसका आंसर भी कमेंट में डालना है आपको।
तो अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। ओके, नंबर ऑफ पर्सन दिए आपको ये एक्स 5 4 3 2 1 3, और आपसे बोला है फाइंड एक्स के ऊपर बार। प्रैक्टिस के लिए दिया केवल बेटा, तो बहुत आसान है। क्या करना है, सबको जोड़ना है। सबको जोड़ेंगे, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, ऊपर कितना आ जाएगा 18, नीचे 1 2 3 4 5 6 3 कितना होगा 18, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कोई परेशानी है? चलिए नेक्स्ट सवाल सर। सेकंड सीरीज मैंने लिखाया था, सेकंड क्या लिखाया था बेटा मैंने, डिस्क्रिएट सीरीज, खंडित श्रेणी। अब खंडित श्रेणी में होता क्या है बेटा, ध्यान से बात को समझना है प्लीज। खंडित श्रेणी का जब भी सवाल आएगा तो उसमें आपको एक सीरीज नहीं देगा, इसमें आपको बारंबारता देगा, फ्रीक्वेंसी देगा साथ में। जैसे एक सवाल यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे यहां बोलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या, ये दे दिया उसने एक्स। 5 4 2 3 1 तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 5 4 3 2 1 है ना। चलिए यहां देगा वो फ्रीक्वेंसी, बारंबारता इसे बोलते हैं, बारंबारता। पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा बचपन। इसे हम लोग ऐप से डिनोट करेंगे। किससे? ऐप से। यहां दे दिए फ्रीक्वेंसी 3 2 4 5 6, ये 6 से आखिरी में, ठीक है। और आपसे बोलेगा फाइंड मीन, माध्य क्या होगा, केवल इतना बोलेगा फाइंड मीन, माध्य क्या होगा, बोली सर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान इधर देंगे, देखिए इधर, मीन निकालने का फार्मूला वही है, एक्स पर बार बराबर। अब यहां पर चूंकि 2 सीरीज जब भी बनेगा तो फार्मूला चेंज होता है, सिग्मा एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। ध्यान से समझना है, देखो फिर भूल जाओगे आप। समेशन का मतलब बेटा योग होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, योग होता है। तो यहाँ योग है एफ एक्स का, एफ और एफ एक्स का, जैसे ए बी होता है तो ए बी का मतलब इनका गुणा करना है, और समेशन लगा है तो मतलब जोड़ना है। यहाँ एफ का क्या है, जोड़ है, एफ का क्या है, जोड़। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। तो एफ एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पर, एफ एक्स बराबर एफ एक्स गुणा कर देंगे 5 3 15, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। क्लियर है? 6 दूनी 12। तो समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, जोड़ेंगे तो इसे
एक्स बार बराबर समीशन ऑफ एफ एक्स कंप्लीट जोड़ेंगे। देखिए 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 15 45, 45 और 10 55 और 2 57। नीचे सिग्मा मतलब समीशन एफ का मतलब है केवल इसका जोड़, एफ का जोड़ 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17 और 3 20। तो आंसर आ जाएगा 57/20। तो एक बात यहां से समझना है, गौर करिए, जब भी आपको डबल सीरीज दे, एक फ्रीक्वेंसी दे और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट दे या नंबर ऑफ का कुछ भी दे देगा यहाँ पर, है ना। अगर ये दोनों दिया है तो मीन निकालने का कंसेप्ट होता है सिग्मा समेशन ऑफ एफ एक्स का गुणा करके जोड़ के यहाँ रखना है। एफ एक्स का गुणा किया, इन सबको जोड़ेंगे यहाँ रखेंगे समेशन ऑफ एफ, और बारंबारता जो दिया है फ्रीक्वेंसी उसका जोड़ के नीचे रखना है। तो एक और हो जाए, एक आप लोगों के लिए है, ठीक है, बनाइए आप लोग। हटा दे इसे, समझ पा रहे हो सभी लोग। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ठीक है, एक सवाल केवल आप लोग बनाएंगे। ये दिया है x, ये दिया है f। अब तो समझ जाएंगे ना, x का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट है, f मतलब फ्रीक्वेंसी। ये दिया है 8 3 4 5 2, ठीक है, इधर 3 2 1 5 4। हमें निकालना है पॉइंट मीन। माध्य क्या होगा, माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सभी लोगों को पता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। तो एफ एक्स पहले निकाल लेते हैं, 8 दिया 24, ए एफ एक्स 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 5 25, 4 दूनी 8, 24 और 6 30, 30 और 4 34, 34 और 8 34 और 8 44, 34 और 8 42, 42 और 20 62, 65 और 5 67। कितना आ जाएगा 67। समेशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा 67। और यहाँ जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 5 15, 67/15। यही आंसर होगा, भाग दे लेना आप लोग। तो उम्मीद करता हूं जब भी सिंगल सीरीज हो, केवल एक दिया हो तो इसका योग ऊपर और नंबर ऑफ टर्म्स नीचे। जब 2 दिए हो, फ्रीक्वेंसी दी हो और आपको एक्स दिया हो, तो समेशन ऑफ एफ एक्स ऊपर रखना है और समेशन ऑफ एफ नीचे रखना है। ऐसा मत कर देना, 80% बच्चा गलत कर देता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भाग दे दो ना सर, सबको जोड़ के भाग देना है। ओके, क्लियर है भाई साहब? ओके, मिटा दे से, चलिए बना रहे आप लोग। तीसरी सीरीज की ओर बढ़ते आगे सरकार। देखिए तीसरी सीरीज, समझ पा रहे हो सीपरी वालों? तीसरा, अगला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी, सतत श्रेणी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता क्या है, ध्यान से समझ लेते हैं। इसमें आपको वर्ग अंतराल देगा। क्या देगा? वर्ग अंतराल। जब भी एक सीरीज आएगी तो हमें एवरेज का फार्मूला लगाना है। अगर 2 देगा तो किसका फार्मूला लगेगा? समेशन ऑफ एफ एक्स। अगर सिंगल सीरीज है तो सीधा लिखना है समेशन ऑफ एक्स बटे एन। अगर डबल सीरीज है
समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। इसके अलावा तीसरा कहीं कुछ फॉर्मूला इसमें नहीं मिलेगा मीन में सर। सिंगल सीरीज है तो समेशन ऑफ एक्स, समेशन का मतलब योग, नीचे एन। डबल सीरीज है तो समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। एफ एक्स का गुणा करके जोड़ना, केवल एफ को, एफ के जो टर्म्स दिए उन्हें जोड़ना है। समेशन का मतलब योग। ओके, तो यहां पर मैं लिखता हूं सवाल। अब सतत श्रेणी में होता क्या है बेटा, वो आपको वर्ग अंतराल देगा, वर्ग अंतराल, क्लास का इंटरवल देगा, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, ऐसे आपको दे देगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ओके, ऐसे कोई दे देगा 40 से 50, और दिख रहा हो आगे तो और दे देते 50 से 60। और यहां देगा फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, बारंबारता ऐप से डिनोट करेंगे इसे। ये लिखा हुआ है 3, 2, 4, 5, 2, 6। और आपसे बोलेगा फाइंड मीन, माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े हैं, आप लोग देखते चलेंगे, हर बार कुछ नया सीखने को आपको मिलता चलेगा। ये तीसरी सीरीज है हमारी, इसके अलावा चौथी कोई जगह नहीं है जो मीन से सवाल पूछता है। पहला आपको बता दिया मैंने, है ना, इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रिएट, तीसरा कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो बेटा हमें जो फार्मूला पड़ा है डबल सीरीज का, वो फार्मूला क्या होता है, जब डबल सीरीज देगा तो फार्मूला होता है एक्स के ऊपर बार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बटे समेशन ऑफ एफ। यही होता है, एक्स के ऊपर बार बराबर, अच्छे से लिख दें नहीं तो नजर लग जाए। ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो अब देखेंगे ध्यान से, ना तो यहां पर x है, x कहीं दिखा है नहीं है, तो हमें x निकालना पड़ता है। जब आपको क्लास इंटरवल दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो, तो हम x कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना इधर भाई साहब, प्लीज 1 मिनट के लिए इधर देखेंगे सभी लोग, आप लोगों का ध्यान इधर चाहेंगे भाई साहब। x कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ना है, 0 + 10 उसका हाफ करना, 0 + 10 उसका हाफ करना है, कितना आ जाएगा 5। 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, फिर होगा 35, फिर होगा 45, फिर होगा 55। जोड़ के देख लो आप लोग, क्लियर है सर। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, जोड़ा 2 से भाग, जोड़ा 2 से भाग, तो ये क्या आ जाएगा अपना। तो ये मैं आपको बताया था कि x कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया है इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। 0 + 10 कितना होगा 10, 10 का आधा करेंगे 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15, ऐसे 20 और 30 कितना हुआ 50, 50 का आधा 25, 25, 30 और 40 70 का आधा 35, 90 का आधा 45 और 110 का आधा 55। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। अब हमारे पास एफ भी है एक्स भी है, हमें क्या कैलकुलेट करना था इसमें, मीन। क्या कैलकुलेट करना था, मीन। मीन का फार्मूला था एक्स पर बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो अब हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा 5 3 15, यहां पर एफ एक्स लिख देते हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30, 25 चौक 100, 55 25, 5 3 15 और 2 17, 45 दूनी 90, 6 5 30, 330। क्लियर है बात। अब एफ एक्स को जोड़ना है, जोड़ेंगे 5 और 5 10 की 0,
यहाँ लिख देता हूँ 0, 1 और 3 4, 0, 4 और 7 11, 11 और 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24 की 4, हासिल का 2, 1 और 1 2 और 3 5, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, 740। ओके, अब समेशन ऑफ एपेक्स 3 2 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16 और 6 22, 740/22 इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है किसी भाई बंधु को? चलिए, तो इसे बना लें आप लोग, समझ में आ गया होगा। तो इस पैटर्न के काफी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। आपको वर्ग अंतराल दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा। अगर वर्ग अंतराल दिया हो तो हमें x निकालना पड़ेगा। मेरा x और n एक जैसा रहता है, सभी जगह मैं x यूज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ x निकालना पड़ेगा। इसका हाफ करेंगे, x आ जाएगा। एफ का गुणा करेंगे, जोड़ के ऊपर रख देंगे, समेशन ऑफ f नीचे रख देंगे। क्लियर है बात? चलिए, थैंक यू सभी को। नेक्स्ट सवाल सर। थैंक यू इसलिए बोला है कि आप लोग कम से कम समझ रहे हैं बात को। अगला सवाल है, अब थोड़े से हम लोग हार्ड लेवल के सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल लिखेंगे, ये लिखा हुआ है सवाल, दिख रहा है यहाँ? ओके। Which is median class? Which is median class? कौन सा वर्ग, कौन सा माध्यिका वर्ग अंतराल है? कौन सा माध्यिका वर्ग अंतराल है? एक टेबल आपको बना के देगा, इसमें दिख रहा है यहाँ तक? ओके, ये लिखेंगे 0, 5, 10, 15, 20। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इधर लिखेंगे हाइट, हाइट। ओके, चलिए, ये लिखा हुआ है 15, 13, 10, 14, 12, 6। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है 150 से 155। नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175 और 175 से 180। तो आपसे इस बार माध्य नहीं पूछा है, माध्यिका पूछा है। माध्यिका के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। काफी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं इस पैटर्न पर, और आप पर लोगों को लगता है कि टेबल फॉर्म है। कौन सा वर्ग, कौन सा माध्यिका वर्ग अंतराल है? माध्यिका वर्ग अंतराल निकालने का प्रोसेस क्या है, प्लीज ध्यान से समझेंगे। पहला स्टेप दिख रहा है सभी को? ओके, पहला स्टेप इन सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। 15, 13, 10, 14, 12, 6 तो जोड़ेंगे, देखेंगे इधर 15, 13, 28 और 10 38, 38 और 14 52, 52, 52 और 10 62 और 2 64, 64 और 6 70। तो पहला स्टेप सबको जोड़ना है 15, 13, 10, 14, 12, 6। पहला स्टेप सबको जोड़ना है। ओके,
15, 13, 10, 14, 12, 6 सबको जोड़ के 2 से भाग देना है। सबको जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 70/2, 35। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी दिए हो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबको जोड़ना है। जोड़ के कितने से भाग देना है? 2 से। माध्यिका मैंने बताया था 2 से भाग देते हैं। दूसरा स्टेप, 35 से जस्ट बड़ा देखना है। 35 से जस्ट बड़ा, 35 से जस्ट बड़ा देखना है। 35 से जस्ट बड़ा वही आंसर होगा। पहला सबको जोड़ना है, 2 से भाग देना है। दूसरा जो आएगा उससे जस्ट बड़ा देखना है। बड़ा कैसे देखेंगे? यहाँ पर जोड़ना है। 15 और 13 28, 28 और 10 कितना हुआ? 38। क्या 35 से बड़ा आया? तो आंसर होगा 160 से 165। यही आंसर होगा। कितना आसान है सर। 2 से भाग दे के जो नंबर आएगा उससे जस्ट बड़ा देखना होता है। क्लियर है? तो ये सवाल पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था, 2017 या 2018 में CGL में आया हुआ सवाल है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक और सवाल बनाते हैं आप लोग इसी पैटर्न का। देखिए, मिटा दे से। एक सवाल आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले जोड़ना है, जोड़कर कितने से भाग देना है? 2 से भाग देना है। 2 से भाग दे के जो आएगा उससे जस्ट बड़ा देखना है, जस्ट बड़ा। एक सवाल और लिखेंगे सर, लिखिए। दिख रहा है? 0, 20, 40, 60, 80, 100। ओके, ये नंबर ऑफ कार है। नंबर ऑफ कार, कारों की संख्या। ये क्या है? कारों की संख्या है। इधर दी है स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे। लिखा हुआ है 50, 70, 85, 90, 60, 45। यहाँ लिखा हुआ है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, से 80, 90, 100। ओके, ये स्पीड है। 40 से 50 के बीच में 50 गाड़ी हैं, 50 से 60 की स्पीड में 70 गाड़ी हैं, 60 से 70 में 85। ऐसे ही आके लिखा हुआ है। और आपसे पूछा है कौन सा माध्य का वर्ग अंतराल है? कौन सा माध्य का वर्ग अंतराल है? कौन सा कौन सा माध्य का वर्ग अंतराल है? विच इज मीडियन क्लास? कौन सा माध्य का वर्ग अंतराल है? तो पहला काम क्या करना है? फर्स्ट प्रोसेस। ध्यान से समझेंगे, एक बारी और समझना है ध्यान से। फर्स्ट प्रोसेस सबका जोड़ 50, 70, 85, 50, 70, 85, 90, 60, 45, 60, 45। ठीक है, सबको जोड़ के कितने से भाग देना है? 2 से। सबका जोड़ आ जाएगा 400। जोड़ लेना आप लोग, 2 से भाग देंगे 200। सेकंड पॉइंट, 200 से जस्ट बड़ा, 200 से जस्ट बड़ा, 200 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 50 और 70, 120, 120
और 80 200, 120 और 80 205, तो जस्ट बड़ा आंसर हो जाएगा 60 से 70। ए वर्ग माध्य का वर्ग अंतराल हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। ए मीन मोडियन, ये आपका मीन का है ना, मीडियन मोड, इतने सवाल बनते हैं जो मैंने आपको करा दिया एग्जाम के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। थैंक यू सभी को, धन्यवाद सर।